किसी ने सच ही कहा है, सभी को खुश करना और सभी की नजर में सही दिखना यह असंभव कार्य है। तो आगे से इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि कभी नाराज नहीं होइएगा कि आपके इस कार्य का श्रेय किसी और को मिल गया है। आपके किसी कार्य का श्रेय किसी और को मिल गया है, क्योंकि सदियों से देखा गया है कि रुई और घी जलते हैं और कहा जाता है कि दीप जल रहा है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार आप सभी साईं दरबारियों का स्वागत करता हूँ और आज की कथा को मैं शुरू करता हूँ। श्री साईं अनंत है, वे चींटी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सर्वभूतों में व्याप्त है। वेद और आत्मविज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण वे सद्गुरु कहलाने के सर्वथा योग्य हैं। चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, परंतु यदि वो अपने शिष्य की जागृति कर उसे आत्म स्वरूप का दर्शन न करा सके तो उसे सद्गुरु के नाम से कदापि संबोधित नहीं किया जा सकता है। साधारणतः पिता केवल एक नश्वर शरीर का ही जन्मदाता है, परंतु सद्गुरु तो जन्म और मृत्यु दोनों ही मुक्त करा देते हैं, अतः वे अन्य लोगों से अधिक दयावान हैं। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। श्री साईं बाबा हमेशा कहा करते थे कि मेरा भक्त चाहे वो 1000 की कोस की दूरी पर ही क्यों न हो, वो सीढ़ी को ऐसा खींचा चला आता है जैसे धागे से बंधी हुई चिड़िया खींचकर स्वयं ही आ जाती है। तो ये बाबा के भक्त थे लाला लक्ष्मी चंद जी। ये महानुभाव बम्बई के एक प्रेस में नौकरी करते थे और नौकरी छोड़कर फिर वे रेलवे विभाग में आए और उसके बाद एक कंपनी में मुंशी का कार्य करने लगे। सन 1910 में श्री साईं बाबा से इनका संपर्क हुआ। इन्होंने क्रिसमस से लगभग 1-2 मास पहले सांता क्रूज में एक स्वप्न में दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा। उस जमाना में अंग्रेजों का राज था, तो सांता क्लॉज बहुत फेमस थे। तो उन्हें लगा कि श्री साईं बाबा सांता क्लॉज जी जैसा दिखते थे। बाबा की दाढ़ी थी, मूछें थी व्हाइट कलर की, और 1910 में बाबा बूढ़े भी हो गए थे। तो उन्हें एक सांता क्लॉज की तरह बाबा का रूप दिखा, तो चारों ओर से भक्तों से घिरे हुए थे। तो ये घटना कुछ बीत गई और कुछ दिन और ऐसे बीत गया। तो उन्होंने एक समय दासगणु महाराज जी का भजन सुनने के लिए गए। दासगणु महाराज जी का एक तो बड़ा ही अच्छा कार्य था कि वो जब भी भजन करते थे तो बाबा का एक चित्र लगा दिया करते थे। और जब लाला लक्ष्मी चंद जी ने वो चित्र को देखा तो उन्हें पता चला कि तो श्री साईं बाबा है जिन्होंने मुझे स्वप्न में आकर दर्शन दिया। तब लाला लक्ष्मी चंद जी की दर्शन करने की इच्छा पूरी तीव्र हो गई और वे सन 1910 में श्री साईं बाबा के पास दर्शन करने के लिए पहुंचे। और वो संजोग भी इतना अजीब सा था, वो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि किस तरह बाबा के दर्शन करने के लिए जाए। तभी एक दिन उनका एक मित्र था शंकर राव जी, वो लगभग रात्रि को 8 बजे उनके द्वार पर आए और खटखटा कर पूछा, क्या तुम मेरे साथ शिरडी चलोगे? तब उनके हर्ष का परावान आ रहा और उन्होंने तुरंत शिरडी चलने का निश्चय कर लिया। तो अब हम सांझा अर्थात उपमा प्रसाद की कथा को सुनते हैं। एक दोपहर के समय जब लाला लक्ष्मी चंद जी भोजन करने को बैठे तो उन्हें एक भक्त ने सांझे का प्रसाद लाकर, जिसे पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन भी वे सांझा प्रसाद के लिए आशा लगाए बैठे थे, परंतु यह प्रसाद किसी भी भक्त ने भी लाकर न दिया। यह कथा सन 1910 की है। उस समय बाबा के दर्शन करने के लिए हजारों लाखों भक्त आया करते थे और वे बाबा को अर्पण करने के लिए तरह तरह के प्रसाद बना के लाते थे और बाबा को अर्पण करते थे। बाबा उन्हें स्वीकार करते और उस समय जो बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत सारे भक्त आते थे तो उनमें बाबा वितरण भी कर दिया करते। तो ऐसे ही एक दोपहर में सांझा प्रसाद किसी भक्त ने बाबा को अर्पण किया जो लाला लक्ष्मी चंद जी को भी मिला था। तो दूसरे दिन भी उन्हें सांझा प्रसाद खाने की इच्छा हुई और जिसके लिए वे बड़े उत्सुक थे, लेकिन उस दिन किसी ने नहीं दिया। उसके अगले दिन दोपहर की आरती पर बाबू साहेब जोग ने बाबा से पूछा कि नैवेद्य के लिए बाबा क्या बनाया जाए। तब बाबा ने उन्हें सांझा प्रसाद लाने को कहा। तभी भक्तगण 2 बड़े बर्तनों में सांझा भर कर ले आए। लक्ष्मी चंद जी को भूख भी अधिक लगी थी और साथ ही उनकी पीठ में दर्द भी था। तभी बाबा ने लक्ष्मी चंद से क्या कहा, इसे सुनिए, काफी आप आनंदित होइएगा। बाबा ने लक्ष्मी चंद जी से कहा, तुमको भूख लगी है, अच्छा हुआ, कमर में दर्द भी है, लो अब सांझे की ही करो दवा। उन्हें यह बड़ा अचंभा हुआ कि उसके मन के समस्त विचारों को उन्होंने जान लिया है। वस्तुतः वे सर्वज्ञ ही है। बाबा की दवा कोई नहीं जान सकता। कभी वो भिलावा पीसकर आंखों में उसके गोले रख देते और उसे ठीक कर देते, कभी खुद ही प्रसाद देकर कई तरह के रोग को हर लेते। और यहाँ लक्ष्मी चंद जी को सांझा प्रसाद अर्थात उपमा का प्रसाद खिलाकर उसके पीठ के दर्द को हर लिया और उनके सामने एक बड़ा ही सुंदर वाक्य सा प्रस्तुत कर दिया। हम जैसे मूर्ख अज्ञानी कभी उनकी महानता को नहीं जान पाएंगे। वे कब हमें अपने समीप बुला लेंगे, कब हमें अपने दर्शन को बुला लेंगे, वो कोई नहीं जान सकता है। बस करना इतना है, श्रद्धा रखना है बाबा पे और सब्र करना है। वो
एक ना तो एक दिन अपने दर्शन के लिए आपको जरूर बुलाएंगे। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए आप सभी साईं दरबारियों को प्यार भरा साईं।